नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला। यह देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है। इस प्रश्न पत्र के मैंने लगभग 26 प्रश्न के आसपास आप लोगों को पिछली वीडियो में करा दिए थे। आज उसके आगे के कराऊंगा। देखिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें आप लोगों को हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि यह प्रश्न पत्र उठाया हुआ है, तो इसको आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस लेवल पर एनटीपीसी में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 26 नंबर प्रश्न देखिए मैंने उस दिन ही करा दिया था। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन मतलब ऑप्शन दिया गया, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यह सत्य बात है, प्रत्येक रियल नंबर को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 28 नंबर प्रश्न, दी गई आकृति में कोण ए बी डी 55 डिग्री, कोण ए सी डी 30 डिग्री, यदि कोण बी एस सी दिया है 22 डिग्री और गैर प्रतिवर्त कोण बी डी सी एक्स डिग्री है, तो एक्स माइनस वाई का मान बताइए। देखिए बता देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न, मैं इसको बोलूँगा। इस टाइप के प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। चित्र देखिए इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से। तो इसको मैं यहाँ से एक लाइन खींच लूँ, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये कोण क्या है भाई, इनको नाम भी लिख लेते हैं, ए बी सी, और ये दिया है डी। तो ये वाला कोण दिया है 55 डिग्री, ए बी डी। ठीक है, ये दिया है 55 डिग्री, तो ये नीचे भी भाई 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाले को मैं यहाँ पे लिखा ना 55 डिग्री। ठीक है, पूरा कितने का हो गया? 110 का। ये भाई 30 डिग्री दिया है, ए सी डी दिया है 30 डिग्री। इसको मैंने 30 डिग्री यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो गया, टोटल कितने का? ये 60 का हो गया, ये 55 55 110 का हो गया। तो 110 और 60 कितने हो जाएंगे? 110 और 60 हो जाएंगे हमारे 170। टोटल तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। 180 से 170 चले जाएंगे, तो ये वाला ए बी सी में ए कोण कितने का हो जाएगा? यानी कि बी ए सी कोण ये वाला कितने का? 10 डिग्री का बचेगा। ठीक है, ये 10 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पे ये 55 का है, ये वाला बी डी। ठीक है, डी बी और सी ये हमारा कितने का? 55 का है। और बी ये डी सी ए कितने का है? 30 का है। तो 55 और 30 कितने होते हैं? 55 30 85। 180 से भाई 85 माइनस कर दीजिए, 85। तो हमारे कितने बचे? 95। तो यानी कि डी कोण कितने का हो गया? 95। तो 95 और 10 के बीच अंतर कितने का हो जाएगा भाई? उन्होंने कहा है एक्स माइनस वाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये 95 का आया, ये 10 का आया, तो हमारे बीच इनके बीच अंतर कितने का? 85 का। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। 2/5 ठीक है गुणे 350 प्लस 30% ऑफ 250 का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा बोर्ड मास रूल का। ठीक है, तो क्या होता है, ऑफ वाले को सबसे पहले निपटाएंगे, ब्रैकेट वाले को, फिर ऑफ वाले को। तो इसमें ब्रैकेट का तो दिया नहीं है, भाग आपको बिल्कुल बाद में। परसेंटेज के लिए मैंने 100 लगा लिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, आप सबसे पहले इसी ऑफ वाले को हटाना है, तो 0 से मैंने 0 कर दिया। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 15, 15 5 75। और यहाँ से 5 से इसको उड़ाइए, 5 7 35 और 0 0। ये 70 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने? 140। और 15 5 75, 140 और 75 कितने हैं? 215। हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 30 नंबर पर दिया, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश दिया है, के नाम से जानी जाती है। देखिए उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत को भाई किसके नाम से जाना? औसत लागत के नाम से जानते हैं। ठीक है, 31 नंबर पर दिया है, डैश दिया में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था 1959 में। ठीक है, 32 नंबर पे दिया, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? इनको सभी लोग जानते हैं। 1913 में देखिए किसको पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, यह पहले भारतीय थे। 33 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, तुम्मालापल्ली खदान। ठीक है, आगे चलते हैं। 34 नंबर पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? कंप्यूटर की भाई कौन सी? डाटा स्टोरेज तो हो जाता है, एक्यूरेसी बिल्कुल प्रदान करता है। ठीक है, और स्पीड भी काफ़ी तेज़ भी देता है, हल्की भी दे देता है। ठीक है, तो स्पीड भी होती है। हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, यह विशेषता नहीं है। क्या? इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है,
35 नंबर पे दिया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी को पता है 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 36 नंबर देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है। देखिए भाई इनका यानी कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल, इनका भाई सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा उसमें 6 जोड़ दें, कोई दिक्कत ही नहीं। इनका एलसीएम कितना, 2 से काट लेंगे 6, ये हो जाएगा 21 का 21, ये 35 का 35, फिर 2 से काट लिया ये 3, ये 21 और ये 35, ठीक है। फिर मैं सीधे सीधे भाई 3 से काट रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और ये 35 35, फिर 5 से काट लिया भाई 5 सत्ते 35 और यहाँ पे तो 7 के 7 और 1 का 1, 7 से काट लिया 1 1 1, 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ गया, ठीक है। 420 इन सबसे डिवाइड करेंगे तो 420 सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा शेषफल 6 भी होना चाहिए तो 6 जोड़ दे रहे, कितना हो गया 426। 426 को इन सबसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 6 आएगा, तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर पर दिया है 540 में रुपए में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर, क्या दिया है, रुपये 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है, यानी कि 90%, 10% मान लो 100% की कोई चीज़ है, ठीक है, 10% की हानि यानी कि 90%, 90% का मान क्या दिया है 540 रुपये, ठीक है। अब उन्होंने 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस रूप में बेचना होगा, तो भाई देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 540/90। अब उन्होंने कहा 10% यानी कि 100% की कोई चीज़ है और 10% लाभ कमाएंगे तो कितने 110, यानी कि 110% का वह मान निकलवा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 110, 0 से 0 कट गया, 9 पंजे 9 छंग 54, क्या कि 6 से मल्टीप्लाई है, 6 11 छंगा 66, ठीक है। ये हमारा कितना निकल के आया, 11 छंगा 66, 66 यार 660 आना चाहिए, 110 ठीक है, 90 हाँ पे गलती, हाँ ये वाला जीरो भी तो बचेगा, तो ऊपर जीरो 11 छंगा 66 यानी कि 660 हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द। देखिए बिहार का संबंध झारखंड से है तो छत्तीसगढ़ का संबंध किससे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से, ठीक है। 39 नंबर पे भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में हुई थी। यह प्रश्न अच्छा है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। 48 नंबर पर नहीं है, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके। देखिए उन्होंने कहा है, मान लीजिए आप कोई चीज़ जैसे 100 रुपये की खरीद रहे हैं, 100 रुपये की, ठीक है। उन्होंने कहा 100 रुपये की भाई कितनी खरीद रहे हैं, मान लो 1 किलो खरीद रहे हैं, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम खरीद रहे हैं, ठीक है, 1000 ग्राम खरीद रहे हैं, 1000 ग्राम 100 रुपये की, ठीक है। अब उन्होंने कहा 100 रुपये की जगह हमने वही चीज़ 1000 ग्राम, ठीक है, 125 रुपये कर दिए, हमने रुपये बढ़ा दिए। मान लो 1000 ग्राम जैसे 1 किलो तेल खरीदा है भाई 100 रुपये का, ठीक है। अब उन्होंने उसी का रेट कर दिया 125 रुपये, 125 रुपये भाई, अब इसका फिक्स कर दिया। अब रुपये हमको वही मिले कितने 100 ही, तो 100 रुपये का तेल कितना मिलेगा भाई, लगा लीजिए 1000 बटे कितने भाई, कितना 125 रुपये में हो गया, तो 125 और उन्होंने रुपये कितने दिए हैं 100, 100 का ही लाना है। पहले 100 रुपये का 1 किलो मिल रहा था, अब 125 रुपये को हो गया, ठीक है। और लेकिन लाना मुझे 100 ही का है, तो कितने का हो जाएंगे 25 चक्कू 100 और 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, ये दोनों जीरो जीरो दोनों कट के ऊपर आ जाएंगे, तो 200 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 की 4 से मल्टीप्लाई 800 ग्राम 100 रुपये का मिलेगा। अब उन्होंने कहा परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में कि कितने परसेंट कम मिलेगा, भाई कितने परसेंट कम मिलेगा अभी हम बता दे रहे हैं तुरंत। 800 मिल रहा है, पहले मिल रहा था 1000 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, कितने परसेंट कम मिला भाई, जीरो से दो ये दोनों जीरो कट गए, ये वाला जीरो, इससे 80% भाई मिला है। तो यानी कि कितने परसेंट, पहले मिल रहा था 100%, अब मिला 80%, यानी कि 20% कमी आ गई भाई। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर पे नहीं आई, यदि x² - 4x + 1 = 0, इसका देखिए बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, 4x
वन बराबर 0। मैंने x बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे x माइनस 4 प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स जब मैंने इस इधर के लिए नीचे भेज दिया इक्वल के तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x, ठीक है, ये -4 उठा के मैंने बराबर की इधर भेजा तो 4 हो गया, ठीक है। अब इसका आपको पता होगा x² प्लस 1/x² का मान क्या होता है भाई। x² अगर कहीं पे लिखा आ जाए अपॉन x² इक्वल टू तो क्या होता है, जो भी दिया हो इधर, ठीक है, a का स्क्वायर -2 होता है। a का मान कितना दिया है भाई, a का मान दिया है 4, 4 चुक्कू 16 हो गया और -2 कर देना है तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये इधर स्क्वायर कर दो इधर इधर तो 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -2 बराबर आ जाएगा 14, यानी कि 14 हमारा किस में दिया है, दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न दिया गया, दी गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो भाषाएं भाई अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, ठीक है, ये सभी भाषाएं बोली जाए। छात्रों की संख्या हिंदी 25 लोग, अंग्रेजी 22 लोग, मराठी 12 लोग, तमिल 9 लोग, बंगाली 4 लोग, टोटल भाई 72 लोग हैं। उन्होंने कहा वह कौन सी भाषा जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है, ठीक है। 3 में से एक बोल रहा है तो यानी कि 6 पे 2, इसी प्रकार 72 पे कितने लोग बोलेंगे, 72 को भाई 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 24 लोग 72 में से भाई 24 लोग एक भाषा बोलते हैं। 24 लोग इसमें देखिए, इसमें 22 ही हैं तो ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। सिर्फ हिंदी वाले भाई 25 लोग हैं, उनमें से भाई 24 लोग एक ना एक भाषा बोलते हैं। अब वो यही कह रहा है भाई कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती हो, ठीक है। तो 72 में से, ठीक है, 72 का तिहाई निकाल लिया 24 और 25 लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 43 नंबर प्रश्न दिया गया है, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है, तो जिसका निर्माण सम्राट राजा ने करवाया था। तो किसका निर्माण भाई राजा ने करवाया था, ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर का, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। 44 नंबर पर दिया है, निम्न में से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। तो कर है भाई पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। 45 नंबर पर दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। भाई शर्ट परिधान, तो हार, देखिए भाई हार को क्या बोलते हैं, आभूषण, इसी प्रकार शर्ट को परिधान, ठीक है। हार भाई किस में, आभूषण में आता है, तो शर्ट किस में आती है, परिधान में। 46 नंबर पर दिया, एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, 20% होने चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा 20% पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले, 10% भाई मिले, ठीक है। और 20 अंकों से वह फेल हो गया, ठीक है। अगर 20 नंबर और होते, 20% नंबर और होते तो उसका भाई कितने पास होने के लिए 20% चाहिए तो वह पास हो जाता है, ठीक है, 20%। अब उन्होंने कहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। इक्वेशन बन गई, एक छात्र को भाई पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, 20%, ठीक है, उसे 10% अंक मिले और 20% अंकों से फेल हो गया, यानी कि 20% अगर अंक और मिल जाते तो भाई 20% के बराबर हो जाता और 20% में बंदा पास हो रहा है, ठीक है। तो ये 20 को मैंने इधर ही रखा, 10% उधर भेज दिए 20% की ओर, तो ये 10% बचेंगे भाई, 10% बचेंगे। 10% का मान भाई उन्होंने 20 के बराबर दिया, तो उन्होंने कहा था 100% के बराबर कितने का हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 200 के। अब उन्होंने कहा पास होने के लिए भाई कितना चाहिए, 20%, तो भाई 200 का 20% निकाल देंगे, 200 का 20%, तो हमारा 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 0 0, तो यानी कि 40 नंबर बंदे को चाहिए, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, इसको आप मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए 361 किसका होता है भाई, पॉइंट को यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, 361 भाई रूट 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 19 बाहर आ गया, 19 इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं यार, रूट है 19 × 19 अपॉन 32
ये गुणा 32, यानी कि 32 का स्क्वायर होता है 19 बाहर आ गया, 32 बाहर 19/32 किसमें दिया दूसरे तीसरे वाला ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जाए। 48 नंबर पर दिया है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर पर यहाँ दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए प्रश्न चिन्ह के इस प्रकार के प्रश्न देखिए एएलपी में पूछे जाते हैं, और इसको इम्पोर्टेंट लगाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाए। एएलपी में इस बार भी पूछा गया था, अभी 2024 में देखिए एएलपी के पेपर हुए थे तो उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और इसी प्रकार का प्रश्न देखिए एनटीपीसी मुझे 100% पता है इस प्रकार का जरूर पूछा जाएगा, तो इसको इम्पोर्टेंट लगाइए, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए 243 ब्रैकेट में 222 317, यानी कि इनका संबंध किस प्रकार से ये है हमें बताना है। देखिए 243 में भाई कितने जोड़ दें कि 317 हो जाए, तो देखिए 243 में भाई कितने जुड़ रहे हैं, हमारे जुड़ रहे हैं यार इधर 343 हो जाएंगे, 17 43 से 17 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे भाई, 3 26, यानी कि 74 भाई अधिक हैं, 74 है। 74 की भाई 3 से अगर मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 222, 3 चक्को 12 के 2 हासिल लगा 2 हासिल लगा 1 3 7 21 1 22 222 आ गया। इसी प्रकार इन दोनों के बीच गैप कितने का है, ठीक है, अगर 548 में कितने जोड़ दें कि हमारे हो जाए भाई 721, तो हमारे 73 भाई जोड़ दें तो हो जाएंगे। 73 की भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 और 3 7 21, भाई 319 हमारा ब्रैकेट में आ जाए, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे हैं, आपको सब दिमाग लगाना है कि क्या किसके बीच गुणा भाग हो रही है और क्या करना है, ठीक है। 50 नंबर पे विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का क्या कहलाता है, यानी कि देखिए विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है, फ्यूज कहलाता है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 51 नंबर प्रश्न, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है, तो वह क्या कहलाती है, प्रति भूमि, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 52 नंबर पे है यूएन के 8वें महासचिव कौन थे, तो वह थे बान की मून। इस प्रकार के प्रश्न देखिए इस समय तत्काल के करंट अफेयर से प्रश्न पूछे हैं, जैसे 2023 से 2024 से, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है, चरखा को, ठीक है। 54 नंबर पे नया दो भारों 27 किलोग्राम और 128 ग्राम का अनुपात क्या होगा, 27 किलोग्राम, किलोग्राम में 1 किलोग्राम भाई कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। इधर कितना भाई ग्राम है, इधर 108 ग्राम है भाई, ग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम को, अब ग्राम ग्राम ये भी ग्राम ये भी ग्राम, भाई यहाँ 27,000 हो गए, ये कितना 108 ग्राम, भाई काट लेंगे भाई कितना 27 कम होता है 27, और 27 चक्कू कितना होता है, 27 चक्कू होता है 108, ठीक है। यहाँ पे भाई 3 जीरो उठा लेंगे, इधर 3 जीरो काटे तो 1004, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 0, 4 पंजे 20, 250 अनुपात 1 किस में दिया, तीसरे वाला ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर पे है तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, विरुषा पिराप्पू, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बरुसा बरुसा है भाई, बरुसा पिराप्पू। 56 नंबर पे नहीं आया दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है भाई, 6/5 को, 6/5 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 एकम 5, अब एक बचेगा भाई, ठीक है। इस तरीके से देखिए 5 से भाई 6 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 सही 1/5 आया, यानी कि 1 तो कंप्लीट हो जाएगा, 5 में 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा है 5 का 1 हिस्सा भाई बच रहा है, देखिए यहाँ तक हिस्से कितने हैं, 10 हिस्से हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना है 5, यानी कि 1 हिस्सा बराबर भाई कितने के, 2 के, तो ऊपर वाला 1 हिस्सा भाई 2 के बराबर हो जाए, 2 आगे 1 और 2, 2 नंबर पे भाई कौन सा है, 1 के आगे 2 नंबर पे आर, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर पे है स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था भाई, तेज चंद थे, ठीक है।
58 नंबर प्रश्न, एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। भाई बस की चाल निकाल लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर के देखिए चाल मैंने मान ली x, ठीक है, तो भाई समान दिशा में चल रहे हैं तो x माइनस 3, ठीक है। टाइम कितना दिया है भाई 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड में इधर के लिए मल्टीप्लाई में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो भाई सेकेंड में दिया है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी भाई x माइनस 5, अब यहाँ पे भी 5/18 से भाई मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा भाई कितना टाइम कितना है भाई 11 सेकेंड, ठीक है। तो ये 5/18 इधर वाले 5/18 से कट जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 10x माइनस 30 बराबर इधर हो जाएंगे 11x माइनस 50, ठीक है। ये मैं 10 उठा के इधर के लिए भेजूंगा तो x इधर बचेगा, 50 उठा कर मैं इधर लाया तो प्लस प्लस के 50 बचेंगे और 11×5 = 55 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 55 में उठा के इधर लाया, प्लस के 55 हो गए, प्लस के 55 से 30 चले जाएंगे तो इधर प्लस के 25 होते हैं। यक्स का मान भाई कितना आया 25, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर पे है, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो 1957 में भाई किया गया था, ठीक है। 60 नंबर पे नहीं, यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 है तो 5x वाई माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा? तो भाई देखिए 5x का मान 2, y का मान 5 माइनस वाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5×5 = 25 50 और 5×5 = 50 से 25 चले जाएगा भाई 25 बचेगा हमारा। देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए बहुत से प्रश्न तो बहुत सरल सरल प्रश्न दिए होते हैं, एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो खाली दिमाग लगाने वाले ज़्यादा होते हैं। 61 नंबर पे नया, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया गया है? तो नाइट्रोजन का किया गया है, ठीक है। देखिए मैंने इस बार एलपी का पेपर देखा तो उसमें बहुत से प्रश्न तो ऐसे थे बिल्कुल जो बच्चे भी समझ के कर सकते हैं, ठीक है, 6, 7 या 8 के भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन एक आध प्रश्न ऐसे थे जो उलझाने वाले थे, ठीक है। 62 नंबर पर नहीं आया, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश दिया के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो वह हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। 63 नंबर पे नहीं आया, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच ₹50 का अंतर है तो वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई मान लीजिए मैं देखिए 100 रुपये थे, 100 पे भाई 10% ब्याज लग गया साधारण ब्याज तो 10 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 10% के हिसाब से। 100 पे 10% लगा तो 10 रुपये, अगले साल फिर से 100 पे लगा, ठीक है, 10% तो कितना इधर मिला मुझे 20 मिल गया, ठीक है। अगर चक्रवर्ती ब्याज लगा होता तो 100 पे 10% लगेगा भाई 10 रुपये, ठीक है। अब की क्या हो जाएगा 110 पे भाई 10% लगेगा तो कितना 11 अगले साल मिलेगा। तो देखिए अगले साल कितना मिला, साधारण ब्याज भाई 20 2 साल का मिला और चक्रवर्ती ब्याज 21, इनके बीच अंतर कितने का आया 1 का आया, 1 का अंतर आया। ये कह रहा है भाई 50 का आया, ठीक है, 50 का मान लेते हैं, 100% का निकालना है, ठीक है। एक एक यूनिट बराबर भाई 50 है तो 100 यूनिट का निकालना है, 50 को भाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 5000। 5000 हमारा किस ऑप्शन में दिया, चौथा वाला में दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा, चौथा 5000 धनराशि है भाई। 64 नंबर पे नहीं, यदि किसी कमरे की बीमाएँ 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर हैं, यदि तो 1/2 मीटर गुणा 1/3 मीटर गुणा 1/4 मीटर आकार के कितने घनों को उस कमरे में रखा जा सकता है? भाई कितने घनों को रखा जा सकता है? मान लीजिए इतना बड़ा डब्बा दे दिया गया, ठीक है, डब्बा के घन बनाया गया, घन है, ठीक है, और उसमें ये पूछ रहा है कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। अभी हम बता देंगे भाई कितने घन बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे, 2 × 3 × 4, ठीक है। अब उन्होंने कहा क्या कहा है भाई, ठीक है, घनाभ कितना होगा, क्योंकि इसकी भाई घन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है, लेकिन ये घनाभ कितना होगा, उन्होंने कहा 1/2, ठीक है, गुणे 1/3 गुणे 1/4। भाई कितने बन रहे हैं अभी पता है, ये 4 ऊपर पहुँच जाएंगे, ये 3 भी ऊपर पहुँच जाएंगे, ये 2 भी, तो यानी कि 2 2 बार हो गए। देखिए 3 2 3 6 और 6 चौक
24, तो ये भी 24 ऊपर बनेंगे देखिए। तो 24 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 24 की 24 से मल्टीप्लाई 576, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर में फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है, बीजाणु कहा जाता है, सभी को पता होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न दिया गया, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान में, पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है भाई, लेफ्ट प्लस राइट -1 फार्मूला लग जाए। लेफ्ट से भाई 10वां है, ठीक है, राइट से भी 10वां है, -1, 10 10 20 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 19, यानी कि टोटल कितने छात्र हैं, 19। दूसरा ऑप्शन हमारा। 67 नंबर प्रश्न, स्पेनिश ला लिगा खिताब 2019-20 किसने जीता था, तो रियल मैड्रिड, CF ने जीता था, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है। देखिए डॉक्टर, भाई डॉक्टर है एक, ठीक है, डॉक्टर आदमी भी हो सकते हैं भाई, कुछ आदमी भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो आदमी है भाई, ठीक है, आदमी हैं ये मान लेते हैं, ये डॉक्टर हो गया, ठीक है, ये भाई आदमी हो गए, कुछ मैन, और मैन भाई हो सकते हैं भाई छात्र भी हों, और जो कोई कोई छात्र भी डॉक्टर होते हैं भाई, तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें भाई। 7 2 9, 4 5 9, 5 1 6 और 2 4 6, 4 और 2 6 और 5 1 6, ठीक है। तो ये तो भाई बिल्कुल दोनों सेम, ये 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे 6, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये असंगत है, ठीक है। 70 नंबर पे दिया, सेट्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है, सबा नकवी है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 71 नंबर पे दिया, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डेस्टियर रूप में व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के रूप में व्यक्त किया जाता है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 72 नंबर पे है, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है, बलगम करता है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही। 73 नंबर प्रश्न, दी गई आकृति में दृष्टमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए प्रश्न अच्छा दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा सा वक्त भी लग जाता है। कुछ नहीं भाई, पहले सबसे इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, छोटे वाले का। भाई 7 इसकी एक भुजा है, और ये वाली मुझको पता नहीं है, यानी कि ये तो भाई 5 है, तो ये भी इसकी बराबर हो जाएगी, तो 7 पंजे ये कितना हो जाएगा, 35। ये हमारा नीचे का भाई 35 निकला है, 35 को मैं सीधे ऊपर लिख लेता हूँ भाई, ऐड करता चलूँगा। ये भाई 15 है, ठीक है, ये 15 है, ये वाली भाई पूरी 20 है, ठीक है, ये पूरी 20 है, उन्होंने ये 7 बता दी, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 7। तो 15 सत्ते कितने हो गए, 15 सत्ते होते हैं हमारे 105, तो 105 भाई इसमें ऐड कर दिया। इसका क्षेत्रफल मुझे पता चल गया, और नीचे वाले का भाई पता चल गया। अब मुझे इसका निकालना है भाई। देखिए 7 इसमें से ये कम कर देंगे तो 20 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारी 13 बचेगी, 13। और ये वाली भाई हमारी, इसकी देखिए इसकी चौड़ाई कितनी, ये कितनी है, ये ठीक है, ये कितनी है भाई, ठीक है। तो 13 तो ये है, और भाई इसमें से देखिए इन्होंने कितनी बताई थी, ये वाली हमारी कितनी बताई थी, ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, ये हमें पता ही नहीं है, पता है क्योंकि ये 8 है, क्योंकि इधर वाली 8 है, तो ये 13 8 कितने हो जाएंगे, 104, 104 हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। ये वाली हमारी कितनी बचेगी, ये भाई 7 बची है, 7 7, अब ये हमारी कितनी, ये 5, तो 7 पंजे 35, 35 फिर से जुड़ जाएंगे, 35 फिर से जुड़ जाएंगे, प्लस अब मैं यहाँ पर इधर वाला निकालने दे, 5 और 8, 5 8 40 भाई जुड़ गए, ठीक है, 5 8 40। ये वाली भाई कितनी है, 13, और नीचे कितनी है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ठीक है। तो 65 और जोड़ दिए, टोटल मार दें भाई सभी का, 105 में 35 जोड़िए 140, 140 में 104 जोड़िए 244, 244 में 244 में 35 और 65 कितने हो जाएंगे, 344, 344 में 40 जोड़ देंगे, 384, 384 हमारा किस में दिया है, दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 74 नंबर पर दिया है, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो
1994 में निलंबित हो गया था। तो न्यायिता परिषद, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, न्यायिता परिषद। 75 नंबर पे दिया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म के में कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे HTML के बारे में पूछा, फुल फॉर्म पूछी जाए, HTTPS के बारे में पूछा जा सकता है, HTTP के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म में काफ़ी पूछी जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है लगता है। लेकिन मैंने 75 प्रश्न आपको करा दिए, अगली वीडियो में 76 से 100 तक करा दूंगा। अगर आपका साथ रहा, ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, या कोई भी दिक्कत है आपको वीडियो से, जैसे मान लीजिए या कोई भी आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया, तो मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।